हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो टीजीटी के लिए खासकर हैं और टेट सुपर टेट कई प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भागवत धर्म के भागवत धर्म के संस्थापक थे। भागवत धर्म के संस्थापक थे, इसका राइट आंसर है कृष्ण। कर्ण जो थे भागवत धर्म के संस्थापक थे। ये कर्ण देवकी के पुत्र थे और इनके गुरु का नाम अंगिरस मिलता है। कर्ण के अनुयायी जो थे इन्हें भगवत कहते थे। इस कारण इनके द्वारा जो परिवर्तित धर्म की संज्ञा थी उन्हें भागवत धर्म कहलाए। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। इसका राइट आंसर है नागार्जुन। नागार्जुन जो थे माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण उत्पन्न होनी। नागार्जुन ने ये बता रहे थे कि कोई भी वस्तु है किसी न किसी कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। अशोक के 14 शिलालेख कहाँ पाए गए थे? इसका राइट आंसर है गिरनार। गिरनार से अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ पहाड़ी के समीप गिरनार पहाड़ी है। यहीं से रुद्रदामन और समुद्रगुप्त के लेख मिलते हैं। 1822 में कर्नाटाड़ को हम घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। इन्होंने पूरे राजस्थान की परिक्रमा की थी घोड़े में चढ़कर, इस कारण इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। कर्नाटाड़ ने 1822 ईस्वी में इस लेख का पता गिरनार लेख का पता कर्नाटाड़ ने लगाया था, जो अपेक्षाकृत सबसे अभी भी सुरक्षित अवस्था में था। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सम्राट कुशल संगीतज्ञ था? कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ था? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक कुशल संगीतज्ञ था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त एक महान संगीतज्ञ था जिसे बीणा वादन समुद्रगुप्त को बीणा वादन का बहुत शौक था। अपने कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त अपने कुछ सिक्कों पर बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तैमूर लंग भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया है? इसका राइट आंसर है 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासन काल में तैमूर लंग में भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। यह मंगोल से आया था। क्वेश्चन नंबर 6, राजवंशों का सही शासन क्रम। राजवंशों का सही शासन क्रम लिखिए। तो सर्वप्रथम, इसका राइट आंसर है सर्वप्रथम मौर्य वंश। मौर्य वंश के ठीक बाद कुषाण वंश के बाद सातवाहन वंश गुप्त वंश। सर्वप्रथम मौर्य वंश के बाद कुषाण वंश आता है। कुषाण वंश के बाद सातवाहन वंश के बाद गुप्त वंश आता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? बहमनी राज्य में कौन सा प्रांत शामिल नहीं था? कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में नहीं शामिल था? इसका राइट आंसर है द्वाब। द्वाब जो था हमारा बहमनी राज्य में नहीं शामिल था।
बीजापुर, अहमदनगर, बरार आदि जो प्रांत थे ये बहमनी राज में शामिल थे। जबकि द्वाब एक महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र थे, यानी द्वाब जो था एक उपजाऊ क्षेत्र था जिस पर अधिकार को लेकर बहमनी और विजय यानी द्वाब को लेकर बहमनी और विजयनगर राज्य में संघर्ष होता रहा है। अंत में द्वाब पर विजयनगर का नियंत्रण था, यानी लास्ट में विजयनगर का नियंत्रण स्थापित हो गया। यह द्वाब तुंगभद्रा नदी किनारे है। क्वेश्चन नंबर 8, किन दो मुगल शासकों के बीच यानी किन दो मुगल शासकों के मध्य शेरशाह का शासन था, यानी किन दो मुगल वंशों के शासन मध्य में शेरशाह का शासन था। इसका राइट आंसर है हुमायूं और अकबर। हुमायूं और अकबर के बीच मध्य में शेरशाह का शासन था। बाबर और राणा सांगा के बीच यानी बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कहा जाता है। बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को खानवा का युद्ध कहा जाता है, जो मार्च 17 मार्च 1527 यानी 17 मार्च 1527 ईस्वी को आगरा के समीप लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा परास्त हुए। यह युद्ध पानीपत के निर्णायक जैसे यानी जिसमें राणा सांगा परास्त हुए थे, ये पानीपत के समान निर्णायक युद्ध साबित हुआ। क्योंकि इसके बाद भारत में कोई भी शक्ति बाबर को चुनौती देने वाली नहीं थी, यानी जो खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को कोई भी शक्ति इसे चुनौती देने के लिए नहीं थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।